इल्लल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन्नारु लिल आसीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन खातिमिन नबिय्यीन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन नूरुल हुदा बद्रुद्दुजा शम्सुद्दुहा मिस्बाहुज़्ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबल जूद वल करम हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना व मौलिस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मुहम्मद वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मिनल अज़ल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हुसैन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इन्नल हयाता अक़ीदतुन व जिहाद। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। इससे क़ब्ल के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप हज़रात से ख़ुसूसी गुजारिश है कि मरहुमा ग़ज़ाला परवीन बिनते मुदब्बिर हुसैन के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दिनों के बाद इस मस्जिद और अज़ाख़ाने में गुफ्तगू करने का एक मौका मिला है और एहसान है इस परवरदिगार का कि जिसने आज के इस ज़िक्र अहले बैत के लिए हमें मुंतख़ब किया। ज़ाहिर है कि मजलिस इसाले सवाब है एक मरहुमा के लिए, और हम इस मजलिस को ख़िताब करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए आपके दरमियान दिल्ली से आए हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली से आने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े ज़ाकिर हैं। एक तालिब इल्म हैं, मकतब अहले बैत के, गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये मजलिसें जो इसाले सवाब के लिए बर्पा की जाती हैं, इनका मकसद ये होता है कि अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार जमा हों और
जिस मरहूम के लिए मजलिस मुनाकिद की गई है उसके लिए इसाले सवाब करें। और इसाले सवाब क्या है? आज इब्तदा ता इंतहा आप देखते हैं कि सूरह हम और सूरह तौहीद की तिलावत करने के लिए आपसे कहा जाता है कि आप मरहूम के लिए इसाले सवाब कर दें। कुरान मजीद में और भी बहुत सी सूरे हैं, इससे बड़े बड़े सूरे हैं कुरान में, लेकिन किसी सूरे के लिए नहीं कहा जाता कि आप इनकी तिलावत कीजिएगा। बस दो सूरे, एक सूरह हम और दूसरा सूरह तौहीद। सूरह हम को 1 मरतबा पढ़ना है, सूरह तौहीद को 3 मरतबा पढ़ना है। और इसी का सवाब जो है आपने पढ़ी है सलवात के साथ, मरहूम या मरहूमा के लिए इसाल करना है। यही है ना, हर जगह पर यही दस्तूर कायम है कि आपको बस ये 2 सूरे पढ़ने हैं। आखिर इन 2 सूरों में है क्या? मैंने बड़ा गौर फिक्र किया। अभी मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नहीं किया है, थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ। बड़ा गौर फिक्र किया कि आखिर सूरह हमद को क्यों रखा, सूरह तौहीद को क्यों रखा। तो सूरह हमद से एक बात समझ में आई कि जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक रात बैठे हुए सूरह हमद की तफसीर कर रहे थे, रात गुजर गई मगर सूरह हमद की तफसीर मुकम्मल ना हो सकी। रात के आखिरी हिस्से में इब्न अब्बास ने कहा, मौला कब तक आप जागते रहेंगे, कब तक लिखते रहेंगे? तो मौला ने क्या बयान फरमाया, ऐसी जाने कितनी रातें भी अगर गुजर जाएंगी तो सूरह हमद की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती है। इब्न अब्बास बस इतना समझ लो कि जो कुछ पूरे कुरान मजीद में है वो सूरह हमद में है, और जो कुछ सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। आप बारहा सुनते रहते हैं ये रिवायत। और जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बिस्मिल्लाह की बे में है। और उसके बाद फरमाते हैं अना नुक्ततुल लती तहतल बा, इब्न अब्बास में वही नुक्ता हूं जो बे के नीचे लगाया जाता है। तो बात समझ में आ गई कि अगर हमने सूरह हमद की तिलावत करके मरहूम या मरहुमा के लिए इसाले सवाब कर दिया तो ये तन्हा सूरह हमद नहीं पढ़ा गया, बल्कि पूरे कुरान मजीद की तिलावत का सवाब मिल जाता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मरहूम के इसाले सवाब में के लिए हो जाता है। लिहाजा ये भी मजलिस इसाले सवाब है। और आप हजरात से गुजारिश है कि जो अपने मारूज़ात आपकी खिदमत, हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तकरीबन 1.5 घंटे से कम में उतरने वाला नहीं हूँ। अब मुझे यहाँ का जो है वो माहौल मालूम नहीं है, लेकिन घबराइएगा नहीं, जो कुछ भी टूटे फूटे अल्फाज हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नहीं 1.5 घंटा नहीं पढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस चंद बातें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो फर्श ऐसा बिछता है इस पर साल भर कोशिशें की जाती हैं इस फर्श अदा को रोकने के लिए, मजलिसों को। आपने कभी किसी मौलवी को, कभी किसी आलिम को सिनेमा घर के दरवाजे पे खड़े होकर नहीं देखा होगा को कह रहा हो कि भाई इसमें मत जाना। देखा है किसी ने? किसी पार्क के गेट पर खड़ा हुआ कोई आदमी कह रहा हो आलिम कि भाई तुम्हें इस पार्क में नहीं जाना इसलिए कि यहाँ नामहरम औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं, यहाँ नहीं जाना है। कोई रोकता है? नहीं रोकता है। लेकिन जब अय्याम अज़ा आते हैं तो साल भर कोशिश ये की जाती है कि इन मजलिसों से रोका जाए। क्यों?
इसलिए कि सनीवा हाल जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। नहीं गौर किया आपने? उस आलिम और मुफ्ती का जो भी जाएगा सनीवा हाल जाने में कुछ नहीं बिगड़ता है, हराम करने में कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर बिगड़ता है तो फर्श अज़ा पर आने में बिगड़ता है। वजह यह है कि अगर ये फर्श अज़ा पर आ गया तो जब लौट के जाएगा तो फिर सवाल मुझसे करेगा कि तुम ये बताओ कि जो तुमने बताया वो सही था या जो मैं सुन के आया हूं वो सही है। समझो है ना? जो तुमने बताया वो सही था या मैं जो सुन के आया हूं वो सही है। इसी वजह से कोशिश की जाती है कि फर्श अज़ा से रोका जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि आप किस मिजाज से मजलिसें सुनते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा जो जहां तक मुमकिन हो। ज़्यादा साल भर कोशिश की जाती है। अब ये इसाले सवाब, ये मजलिसें, ये सब क्यों बर्पा की जाती है? ताकि मरहूम को सवाब पहुंचे। ये थोड़ी सी रुक के सुनने की गुफ्तगू है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। कोई इस मजमे से खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है कि मैं अपनी जिंदगी की गारंटी देता हूं, मैं 100 साल जिंदा रहूंगा, 50 साल जिंदा रहूंगा या 10 साल जिंदा रहूंगा। कोई गारंटी दे सकता है? अरे 100 साल 10 साल की बात तो अलग है, कोई 5 मिनट की गारंटी नहीं दे सकता है। इसलिए कि हयात परवरदिगार के हाथ में है। लेकिन इतना जरूर है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा अल्लाह की बारगाह में, तो वो ये सोच ले इस दुनिया में रहकर, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जुमला पढ़ा जाता है जब किसी की गम की खबर सुनी जाती है, इन्ना लिल्लाहि। इस आयत के सारे हाफिज हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो इस आयत को ना जानता हो, पढ़ना ना जानता हो। सबको पता है जब भी कोई खबर गम सुनी जाती है तो कहा जाता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीजों, कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं। सारी आयतों का हाफिज बनना जरूरी नहीं है। अगर इंसान सिर्फ इस एक आयत पर अमल कर ले तो उसका किरदार भी संवर सकता है, उसका अखलाक भी समझ सकता है, उसकी जिंदगी कामयाब हो सकती है। एक आयत। इसलिए कि जब भी कोई गुनाह करेगा फौरन इस आयत को जहन में लाए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुनाहों से परहेज करेगा फौरन। और जब भी ये पढ़ी जाती है तो हमारे यहाँ तो खास तौर से जब किसी के इंतकाल की खबर सुनी जाती है उस वक्त पढ़ते हैं। हालांकि ये है कि जब भी कोई गम की खबर सुनो तो इस आयत की तिलावत करो। और जब आयत की तिलावत की जाती है तो इसका सवाब जानते हैं क्या है? एक आयत की तिलावत का सवाब, एक मर्तबा पढ़ना 70 नेकियों के बराबर सवाब है। एक से आयत का जो भी तिलावत करेगा। अब अजीजों, मरने वाला मर गया, हमने कहा भाई इसका इंतकाल हो गया। सबने कहा भाई अब तो बिल्कुल डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया कि अब ये जिंदा नहीं है, मर गया। किसी ने अम्मा जाके आवाज दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। किसी ने बेटी कहकर आवाज दी, जवाब नहीं मिला। क्लियर हो गया, मर गया। अजीजों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब इस दुनिया में रहे तो लोगों को फायदा पहुंचाता रहे। याद रखिएगा, जब इस दुनिया में रहे तो लोगों को फायदा पहुंचाता रहे, ये उसकी कामयाब जिंदगी है। इसीलिए मरने वाला मर जाता है, मगर जो भी मोहब्बत अहले बैत में मरता है
वो मरता नहीं, जिंदा होता है। क्यों जिंदा होता है? इसलिए कि अगर वो इस दुनिया में अच्छे कारनामे करके जा रहा है, अच्छे काम करके जा रहा है, तो मरा नहीं, जिंदा है। आप कहेंगे कि नहीं, वो तो मर गया, चला गया। नहीं, अगर अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं तो जिंदा है। अब आप ही से जवाब चाहूंगा कि कासिम सुलेमानी मर गए या जिंदा हैं? तो आप कहेंगे जिंदा है। मैंने जिंदा कैसे है कहा? जिंदा इसलिए है कि आज भी बातिल हुकूमत उसके नाम से कांपती हुई नजर आ रही है। ये जिंदगी की दलील है। तो एक खास इंसान था जो चला गया, मगर वो भी जिंदा है। और दूर चले जाइए, शेख सदूक जिंदा है या मर गए? अल्लामा रजी जिंदा है या मर गए? सैयद मुर्तजा जिंदा है या मर गए? कितने उलमा हैं ऐसे जो जाहिरन इस दुनिया से चले गए, मगर उनके कारनामे आज भी जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। ये उनकी जिंदगी की दलालत है, ये उनकी जिंदगी की दलालत है। यही होता है जब अजीजों इस दुनिया से कोई उठता है तो सबसे पहला जुमला क्या ज़बान से निकलता है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक शख्स ने पढ़ा, 70 नेकी उसके हिस्से में आई। 10 ने पढ़ा, 700 नेकी उसके हिस्से में आ गई। इसी तरह आप काउंट करते जाइए, पढ़ते चले जाइए। अगर 6666 लोगों ने इस आयत की तिलावत की तो सबके हिस्से में आयत नेकी आई या नहीं आई? पहला मरने वाले की जिंदगी की दलील, पहली जिंदगी की दलील उसकी। अब उसके बाद में जिसने खबर सुनी वो चला घर से, और घर से चलने के बाद वो मरहूम या मरहूमा के घर तक पहुंचा। रिवायत में है कि फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है कि जब किसी के इंतकाल की खबर सुन के कोई शख्स उसके घर जाता है तो हर कदम पर 70 नेकियां लिखने का हुक्म उसके अमाल में फरिश्तों को दे दिया जाता है। 70 नेकियां, तवज्जो है ना। अब घर पे आया, 10 कदम से चला, 20 कदम से चला, किलोमीटर से चला, आप काउंट करते जाइए। अब घर पे आया, घर पे आने के बाद उसने बच्चे को गले लगाया, उसके सर पे हाथ रखा, यतीम के सर पे हाथ रखा। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते को, फौरन इसकी हथेली के नीचे जितने बाल आए हैं उन बालों के बराबर नेकियां इसके नाम आए अमाल में लिख दी जाएं। तवज्जो है ना। कितनी नेकियां? बालों के बराबर। बालों को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। एक शख्स ने आके मौला अली से सवाल किया था, मौला आप ये बता दीजिए कि मेरे सर पे कितने बाल हैं? तो मौला ने जवाब दिया कि अगर मैं बता दूं तो क्या तू गिन लेगा? क्या शुमार कर लेगा? कि नहीं मौला, शुमार तो नहीं कर सकता हूं। तो कितनी नेकियां लिखी गई? हम शुमार नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलिए, बस एक इब्तदाई गुफ्तगू है, उसके बाद जो मैंने आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी है उसी पर गुफ्तगू होगी। ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि लोग मैयतों से डरते हैं, जनाजों से डरते हैं, जाते हुए डरते हैं, लेकिन अगर सवाब मालूम हो जाए तो फिर कोई नहीं डरेगा, फिर करीब जाएंगे। पहला सवाब क्या मिला? इन्ना लिल्लाह पढ़ने का 70 नेकियां लिखी गई, हर कदम पर 70 नेकी लिखी गई। उसके बाद यतीम के सर पे हाथ रखा, जितने बाल हथेली के नीचे बाल आए उन बालों के बराबर नेकियां लिखी गई। अब आया आगे, आने के बाद कफन काटा गया। बड़ा सवाब है कफन काटने वाले का, कफन सीनने वाले का। अब उसने कफन काटा, कफन सीना शुरू किया। परवरदिगार ने कहा कि मेरे इस बंदे को बरहना नहीं उठाया जाएगा, इसलिए कि इसने मेरे एक बंदे का कफन काटा है। तवज्जो है ना मेरे अजीजों, एक बंदे का कफन काटा लिया, इसको बरहना नहीं उठाया जाएगा। ये सवाब हुआ। अब आगे चलिए, मैयत को गुस्ल देने का सवाब। कितनी बाल्टी पानी खर्च होता है गुस्ल में? 5-6 बाल्टी पानी, 7 बाल्टी, 8 बाल्टी पानी।
परवरदिगार ने कहा एक कतरे के बदले में एक नेकी इसके नाम अमाल में लिखी जाएगी। कितने कतरात होंगे और कीजिए मेरे अजीजों, ये सारी नेकियां उसके अमाल में लिखी गई। अब आखिरी बात सुनिए, अब जनाजे को लेके चले, जनाजा चल रहा है, लोग कांदा दे रहे हैं, कभी इधर से कांदा देते हैं, कभी उधर से कांदा देते हैं, कांदा देते चले जा रहे हैं मरहूम के लिए। अजीजों, इंसान के साथ 2 फरिश्ते रहते हैं, पता ना आपको? हर इंसान, कहते हैं लोग इंसान अकेला आया, अकेला नहीं आया, उसके साथ 2 फरिश्ते आए, एक दाहिने कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। एक का क्या काम है? नेकियां लिखना। एक का क्या काम है? बुराई लिखना। अब इसने कांधा दिया दाहिना, तो नेकी वाले फरिश्ते ने लिखना शुरू कर दिया, नेकियां लिखी जा रही हैं। अब इसने बायां कांधा दिया, अब बाएं कांधे में तो बुराई लिखी जाती है। एक मर्तबा फरिश्ते ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार अब ये बता मैं क्या करूं? कहा बस तुझे इतना करना है, जो लिख चुका है उन्हें मिटाता चला जा, जो लिख चुका है उसे मिटाता चला जा। इसलिए कि तू ये जो नेकी वाला है, नेकियां लिख रहा है, तो बुराइयों को मिटाता चला। जब तक ये कांधा देता रहेगा बुराइयां मिटती चली जाएगी। सलावत पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस 2 ही तो मौके हैं ऐसे कि जहां पर ये दोनों फरिश्ते एक साथ अपने काम में मशगूल रहते हैं। एक उस वक्त जब कांधा दिया जाता है, एक उस वक्त जब दुश्मने ज़हरा पर तबर्रा किया जाता है, तो ये फरिश्ता बुराइयां मिटाता चला जाता है और नेकी वाला नेकियां लिखता चला जाता है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले। और एक बेहतर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उलमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है और ये जसारत है कि मैं बोल रहा हूँ, और ख़ास तौर से उम्दतुज़ ज़ाकिरीन हमारे कैसर भाई, बहरहाल बड़ी माजरत के साथ में कैसर भाई मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं हो सकता कोई बात गलत मेरे जहन ज़बान से निकल रही हो। एक सलावत पढ़ी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी थोड़ी सी गुफ्तगू है जिस कौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैंने आपके सामने तिलावत की है, एक मुख्तसर सा है। इमाम ने फरमाया कि ज़िंदगी हयात अक़ीदे और जिहाद का नाम है। ज़िंदगी अक़ीदा और जिहाद का नाम है। हम ये समझे कि आँखों का देखना ज़िंदगी है, हम ये समझे कानों से सुनना ज़िंदगी है, हम ये समझे कि पैरों से चलना ज़िंदगी है, हम ये समझे ज़बान से बोलना ज़िंदगी है, हम ये समझे हाथों से इशारा करना ज़िंदगी है। लेकिन इमाम ने क्या फरमाया? ज़िंदगी नाम है अक़ीदे का, ज़िंदगी नाम है अक़ीदे का। अब अक़ीदा क्या है भाई? अक़ीदा तो एक बहुत अहम चीज़ है ना, और अक़ीदा तन्हा एक चीज़ का नाम नहीं है, अक़ीदे में बेशुमार चीज़ें हैं। अक़ीदे को आप कहें तो अक़ीदा क्या है? अक़ीदे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह पर ईमान रखना अक़ीदा, अल्लाह की तौहीद को मानना अक़ीदा, नबूवत को मानना अक़ीदा, विलायत को मानना अक़ीदा, रिसालत को मानना अक़ीदा, आदम को मानना अक़ीदा, इब्राहिम को मानना अक़ीदा, ईसा का जिंदा मानना अक़ीदा। ये सारे अक़ायद हैं और ये तो बिल्कुल इब्तदाई अक़ायद हैं। कौसर को मानना अक़ीदा, सलसबील को मानना अक़ीदा, फरिश्ते को मानना अक़ीदा, जन्नत को मानना अक़ीदा, जहन्नम को मानना अक़ीदा, तूबा को मानना अक़ीदा, सिरात को मानना अक़ीदा। भाई कितनी सारी चीजें अक़ीदे में। एक इंसान कितनी इबादत करता हो, कितने ही सजदे करता हो, कितने ही रोजे रखता हो, अगर वो खड़ा होकर ये कह दे कि मैं फरिश्तों पे ईमान नहीं रखता, तो आप बताइए फैसला करके क्या वो जन्नत में जाएगा?
वो कह दे कि मैं कौसर पर अकीदा नहीं रखता, वो कह दे कि मैं जन्नत पर अकीदा नहीं रखता, तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रिसालत पर अकीदा रखना जरूरी, इमामत पर अकीदा रखना जरूरी, कौसर पर अकीदा रखना जरूरी, सलसबील पर अकीदा रखना जरूरी। हद ये है कि जहन्नम पर अकीदा रखना जरूरी। जब तक अकीदा नहीं रखेंगे हम जन्नत मिल ही नहीं सकती है। तो अब मुझे फैसला करके बताइए, इंसाफ से बताइए कि जो अकायद हम तक पहुंचे हैं, इन सारे अकायदों को जब यकजा किया जाता है, इस मजमूए का नाम इस्लाम है, इसी मजमूए का नाम इस्लाम है। तो अब ये बताइए कि ये अकीदे हमारे पास कहां से आए? किसने बताया हमें? अल्लाह एक है, किसने बताया? नबी आए हैं, किसने बताया? इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत है जहन्नम है, किसने बताया? तो एक ही जवाब होगा ना कि नबियों ने बताए, हादियों ने बताए, रहबर ने बताए। तो मुझे इंसाफ से बताइए कि पैगंबर ने जो बताए, नबियों ने जो बताए हैं, क्या उन्होंने बता के दिखाया भी है? भाई गौर कीजिएगा, मेरी गुफ्तगू राय का ना जाए कि ये अकायद जो बताए गए हैं इनको दिखाया भी है। तो आप कहेंगे दिखाया नहीं है। क्या पैगंबर ने पहले फरिश्तों को दिखाया और बाद में मुसाफा मिलवाया हो? पैगंबर ने जन्नत का नजारा दिखाया हो, पहले बताया हो जन्नत है, फिर नजारा कराया हो? है कोई एक इंसान ऐसा? अब नहीं, दौर रिसालत से आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि पैगंबर ने हमें फरिश्तों को दिखाया है, जन्नत को दिखाया है। नहीं, दिखाया नहीं, बताया है। नहीं जहन पहुंचा आपका? दिखाया नहीं, बताया है। तो मेरे अजीजों, जब बताए हुए को ना मानना इतना जरूरी है कि एक को छोड़ दिया जाए तो इंसान जहन्नम में चला जाए। नहीं और क्या मेरे अजीज, नहीं और क्या। जब बताए हुए पर अकीदा रखना इतना जरूरी है, तो जिसे दिखाया गया, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जब बताए हुए को मानना इतना जरूरी है कि अगर एक से इनकार कर दिया जाए तो इंसान जहन्नमी हो जाए। तो जिसे दिखाया गया हो, मैंने कोई वाक़या नहीं पढ़ा, एक इशारा है, इसलिए कि मैं मजलिस शीशे के सामने नहीं पढ़ रहा हूं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं। शीशा बोलता नहीं, शिया ही बोलता है। समझ है ना? लिहाजा दिखाया नहीं, दिखाया, बताया। बताने के बाद अकीदा इतना रखना इतना जरूरी, तो फिर दिखाने वाले पर अकीदा कितना जरूरी होगा। इसीलिए किताबें भरी पड़ी हैं अहादीस से नबी की, कि नबी ने कहा कि कोई भी नबी उस वक्त तक नबी नहीं बना जब तक उसने इकरार विलायत नहीं कर लिया। कोई भी नबी उस वक्त तक नबी नहीं बना जब तक उसने इकरार विलायत नहीं कर लिया। कितने नबी हैं? 1,24,000 नबी हैं। जब तक इकरार विलायत नहीं हुआ, कोई भी नबी नबूवत के दर्जे पर फाइज नहीं हुआ। क्यों? ये नबी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उलमा तशरीफ फरमाए कि पैगंबर ने फरमाया कि उस वक्त तक दर्जा नबूवत, मनसब नबूवत मिला ही नहीं है जब तक कि उसने इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं कर लिया। क्यों? इसलिए कि जो हमारे दरमियान में कुरान है, इसका क्या नाम है? कुरान मजीद, यानी पढ़ा हुआ। कुरान का काम क्या है? कुरान हिदायत के लिए आया है। और इस कुरान का दूसरा नाम है फुरकान, हक़ व बातिल में फर्क करने वाला। इस कुरान के अंदर, इस कुरान का नाम तो कुरान ही है, इसके अलावा तो कोई नाम नहीं है, कुरान ही इसका नाम है। मगर कोई भी नबी उस वक्त तक नबी नहीं बना
जब तक, याद रखिएगा, जब तक उसने ऐलाने विलायत का इकरार नहीं कर लिया। तो कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की किताब है, इसका नाम कुरान है। मगर इसी कुरान मजीद में एक सूरा है जिसका नाम है नबा। नबी कहते हैं खबर पहुंचाने वाले को, नबा कहा जाता है खबर को, जिसे हम इंग्लिश में न्यूज़ कहते हैं, हिंदी में खबर कहते हैं, उर्दू में खबर कहते हैं, हिंदी में समाचार कहते हैं। नबा, कुरान का नाम नबा नहीं, एक सूरे का नाम नबा है। नबा मतलब खबर। कौन सी खबर? अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहा, ऐ मेरे हबीब, यसअलूनका अनिन नबाइल अज़ीम, ये तुमसे बड़ी खबर के बारे में सवाल करेंगे, बड़ी खबर के बारे में पूछेंगे। तो भाई नबा है कि खबर? तो कुरान तो खबरों ही से भरा हुआ है। कुरान में है क्या? खबरें ही खबरें हैं भाई। आदम को सजदा करने की खबर कुरान में, इब्लीस के सजदा से इनकार करने की खबर कुरान में है, मूसा के आसा की खबर कुरान में, यूसुफ के कुएं में डाले जाने की खबर कुरान में। मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, यूसुफ के कुएं में डालने जाने की खबर कुरान में, यूसुफ के बादशाह बनने की खबर कुरान में, यूसुफ के कैद खाने की खबर कुरान में, ईसा के आसा की खबर कुरान में, ये सारी मूसा के आसा की खबर कुरान में, ईसा का मुर्दों को जिंदा करने की खबर कुरान में, याकूब की बिनाई जाने की खबर कुरान में है, सूरह दहर का आना कुरान में, चांद के 2 टुकड़ों की होने की खबर कुरान में, सूरज का पलट जाना कुरान में। भाई क्या क्या नहीं है कुरान में? ये तो कुरान नहीं है, गोया अखबार है आसमान का, जिसमें खबरें ही खबरें हैं। तवज्जो है, खबरें ही खबरें हैं। लिहाजा कोई भी नबी, याद रखिएगा, कोई भी नबी उस वक्त तक नबी नहीं बना जब तक कि उसने इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं कर लिया है। तवज्जो है ना मेरे अजीजों? इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने अहादीस बयान फरमाए कि पनाही नहीं कोई नबी। मेरे अजीजों, अब मंजिल देखिएगा कि कोई भी नबी उस वक्त तक नबी नहीं बना जब तक कि उसने इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं कर लिया। बात यहां तक आ गई। जब तक उसने इकरार नहीं कर लिया, तो अब खबर सुनाई जाती है, आयत दिखाई जाती है। बस यहां तक लाना था मुझे आपको। कोई भी नबी उस वक्त तक नबी नहीं बना जब तक के इकरार विलायत नहीं कर लिया। ज़हन में रखिएगा। अब अजीज ये बताइए कि ये जो सारी खबरें कुरान मजीद में आई हैं, ये सब आसमानी है, अल्लाह का कलाम है, कोई इनकार कर ही नहीं सकता। एक आयत का इनकार भी नहीं कर सकता कोई। अगर इनकार करेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज। तवज्जो है? तो इसीलिए जंग सिफ़ीन में एक शख्स मौला कायनात के मुकाबिल में आया और आने के बाद कुछ गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। मौला के करीब आया, मुकाबला करने के लिए आया है, मौला के करीब आया। मौला ने कहा क्या गुनगुना रहे हो? कहा कुरान पढ़ रहा हूं। अजब तमाशा है, कुरान पढ़ता हुआ कुरान से लड़ने के लिए आ रहा है। कुरान पढ़ता हुआ कुरान से लड़ने के लिए आ रहा है। करीब आया, क्या पढ़ रहे हो? कहा मौला कुरान पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो? कहा मैं सूरह नबा पढ़ रहा हूं, उसकी आयत पढ़ रहा हूं। कहा नबा जानते हो क्या है? कहने लगा बड़ी खबर। कहा जानते हो कि बड़ी खबर कौन है? कहा नहीं मौला मैं नहीं जानता कि बड़ी खबर कौन है। मौला ने अपने सीना गंजीना पर हाथ मारा और हाथ मार के कहते हैं वल्लाहि अना नबाउल अज़ीम। भाई क्या सुन रहे हैं आप? वल्लाहि अना नबाउल अज़ीम, कसम खुदा की सबसे बड़ी खबर मैं ही हूं। सबसे बड़ी खबर मैं ही हूं। तो बड़ी खबर का क्या नाम है? अली इब्न अबी तालिब। इसीलिए जो ज़ियारत करके आ चुकी है ना, वहाँ जाइएगा तो एक जुमला लिखा हुआ ज़ियारत, मौला की ज़ियारत के, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबउल अज़ीम, मेरा सलाम आप पर है बड़ी खबर। ये ज़ियारतें सोच समझ के पढ़ा कीजिए, इनमें फ़ज़ाइल भरे पड़े हैं।
ये तो एहसान है मासूमीन का कि उन्होंने ज़ियारत के काबे पर फजाइल का खिलाफ चढ़ा दिया है। ज़ियारत के काबे पर फजाइल का खिलाफ चढ़ा हुआ है, पूरे फजाइल से भरी हुई है। इसीलिए अली ने कहा अना नबुल अज़ीम, मैं हूं सबसे बड़ी खबर। अब याद रखिएगा, सबसे बड़ी खबर का नाम अली। तो नबी तो 1,24,000 आए दुनिया में, उसी में एक नबी को अल्लाह ने रातों रात आसमान में बुलाया। जानते हैं आप, जाहिर सी बात है, साहिबान इल्म का मजमा है, यहाँ मदरसे भी हैं, उलमा भी हैं, आप तमाम से फ़ायदा उठाते रहते हैं कि एक रात पैगंबर को बुलाया। किस लिए बुलाया? कुरान ने कहा रक़द रा मिन आयतुल्लाहिल कुबरा। अल्लाह ने क्यों बुलाया? अपनी आयात दिखाने के लिए, अपनी आयात दिखाने के लिए आसमान पर बुलाया। तो ये आयत कौन सी अल्लाह की? मैं कहूं जुमला बदल कर कि अल्लाह आयतुल्लाह दिखाने के लिए पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने जमीन से आसमान पे बुलाया और अपनी आयत का नजारा कराया। तो अब ये बड़ी आयत है क्या? तो जिस अली ने जंगे सिफ़ीन में अपने सीने पर हाथ मार के कहा था अना नबउल अज़ीम, मैं नबे अज़ीम हूं, उसी अली ने कहा वल्लाहि अना आयतुल्लाहिल कुबरा, मैं हूं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत। जहन पहुंच गया आपका? सबसे बड़ी खबर भी अली। मैं नहीं जानता कि आप क्या सुनना चाहते हैं। सबसे बड़ी खबर भी अली, सबसे बड़ी आयत भी अली। अजीजों, इसीलिए गदीर खुम के मैदान में तेवर बदल गए, गदीर के मैदान में तेवर बदले। अल्लाह ने कहा जो अब तक तुमने किया वो सब बेकार है। अगर ये ना किया, अगर इसको ना पहुंचाया तो गोया कोई काम अंजाम नहीं दिया। इसीलिए तेवर बदले और एक मर्तबा। तो अजीजों, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी खबर का नाम अली, सबसे बड़ी आयत का नाम नबी, सबसे बड़ी आयत का नाम अली। तो खबर सुनाई जाती है, आयत दिखाई जाती है। अब भी नहीं आप पहुंचे तो कब पहुंचेंगे? खबर सुनाई जाती है, आयत दिखाई जाती है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने जबान से खबर पहुंचाई। इसीलिए गदीर खुम के मैदान में दोनों काम एक साथ किए गए। खबर को सुनाया गया, मन कुंतो कहकर खबर को पहुंचाया, हाथों से उठाकर आयत को दिखाया। सलावत पढ़े वाला। और बेहतर सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि ये मजलिस इसाले सवाब में चाह रहा था कि सारा जिक्र मौत के हवाले से हो जाए, लेकिन चूँकि वक्त भी ज़्यादा हो गया था और कुछ बातें आप तक पहुँचानी भी थी, शायद आप तक लोगों के जहन तक उतर जाए। आम सी बात है कि बड़ी खबर का नाम भी अली है और आयतुल्लाह का नाम भी अली है। मगर हुआ क्या कि बड़ी खबर भूल गए, छोटी खबरें याद रह गईं। बड़ी खबर भूल गए, बल्कि जुमला बदल के कह दूं कि सच्ची खबर भूल गए, झूठी खबर याद रह गई। तवज्जो है ना? सच्ची खबर भूल गए, झूठी खबर याद रह गई। क्यों? सच्ची खबर और झूठी खबर की मैं आपको दलील दे रहा हूं। और कहने लगे कि अली अबू तालिब ने आखिरी दम तक कलमा नहीं पढ़ा, आखिरी दम तक कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा कल वो अबू तालिब कहाँ थे? का मकान में। हमने कहा मकान कहाँ था? का मक्के में। अबू तालिब कहाँ थे? मकान के अंदर हुजरे में। मैंने हुजरा कहाँ था? कि मकान के अंदर। और अबू तालिब कहाँ थे? का बिस्तर पर। का बिस्तर कहाँ था? का हुजरे में। तो मैंने कहा आपको हुजरे की खबर याद रह गई,
बंद मकान की खबर याद रह गई, खुले मैदान की खबर भूल गए। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। बंद कमरे की खबर याद है, और वो भी कान में कहने वाली खबर। पता नहीं कैसा मोबाइल था उनके पास में, हैं? जितना आप अंदर चले जाएंगे नेटवर्क उतने ही कम होते चले जाएंगे, और जैसे ही मैदान में आएंगे, सड़क पे आएंगे, नेटवर्क अच्छा आने लगेंगे। पता नहीं कौन सा सिम इस्तेमाल करते थे कि इनके नेटवर्क जो है वो कमरे में ज्यादा आते थे और खुले मैदान में कम आते थे। जहां पैगंबर इस्लाम ने 1.25 लाख हाजियों के दरमियान में, मुझे गदीर नहीं पढ़ना है, बस एक इशारा है, 1.25 लाख हाजियों के दरमियान में एक जुमला कह दूं, शायद आपने ना सुना हो कि 1.25 लाख हाजियों के दरमियान में 2.5 लाख आंखों ने देखा, 2.5 लाख आंखों ने देखा कि पैगंबर ने खबर भी पहुंचाई है और आयत भी दिखाई है, मगर वो किसी को याद नहीं है, वो सब भूल गए। तो बड़ी खबर का नाम भी अली है और बड़ी आयत का नाम भी अली है। क्यों है अली बड़ी आयत, क्यों है अली बड़ी खबर? इसलिए कि कोई भी नबी उस वक्त तक नबी बना ही नहीं जब तक उसने विलायत को ना मान लिया हो। इसकी मिसाल ये समझ लीजिए, कोई भी आलिम उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास इल्म ना हो, मुत्तकी उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास तकवा ना हो, वकील उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक वकालत ना हो, डॉक्टर उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक डॉक्टरी की तालीम ना हो। अजीजों, यही तो है, खबर पहुंचाने वाले को कहते हैं नबी। तो जब तक नबी खबर पहुंचाएगा नहीं, नबी बन ही नहीं सकता है, नबी बन ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले बड़ी खबर का इकरार लिया गया, और जब इकरार ले लिया आदम से लेकर खातम तक, तब अल्लाह ने कहा अब नबूवत तुम्हारे हिस्से में है। अब चाहे आदम नबी बन जाए, नूह नबी बन जाए, ईसा नबी बन जाए, याह्या नबी बन जाए, सबको दर्जा नबूवत अता करके बता दिया कि इन सब ने ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब किया है। सलावत पढ़े। वो बड़ी खबर का नाम है, बड़ी खबर का नाम है अली। क्यों है बड़ी खबर? इसलिए कि तारीख़ इस्लाम में किसी ने मिंबर से बैठ के दावा नहीं किया है कि जो कुछ पूछना है पूछ लो, या किया किसी ने कि जो कुछ पूछना है पूछ लो? किसने दावा किया? अली इब्न अबी तालिब ने। और सवाल भी बड़े अजब अजब आए, कायदे से, किसी कायदे के सवाल का कायदे से जवाब देना अलग है, और बेकायदा सवाल का बाकायदा जवाब देना ये कमाल है। नहीं गौर किया मेरे अजीज आपने? कायदे से, अब एक शख्स आया, उसने आके मौला आप ये बताइए कि एक बच्चा है छोटा सा, उसके अंदर 2 खूबियां पाई जाती हैं। मौलाना क्या? अब ये बेकायदे का सवाल था जिसका जवाब बाकायदा देना है। कहा मौला मैंने ये सुना है कि आपसे जब भी कोई सवाल किया जाता है तो आप फौरन जवाब दे देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। कहा कैसे दे देते हैं? मौला ने कहा कि तुम ये बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने कहा 5। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मौला हर वक्त मेरे सामने रहती है, हर वक्त मेरे सामने रहती है, मैं अपनी उंगलियों को नहीं जानूंगा तो क्या जानूंगा? कहा तो यही तो बात है कि मैं जो हर सवाल का जवाब चश्मे ज़दन में दे देता हूं, तो ये सारी कायनात हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती है। अली के फजाइल पढ़ रहा हूं मैं और आप खामोश बैठे। जरा बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला एक सवाल है कि बताओ, कई आदमी एक मीटिंगें होती रही और उसके बाद मौला की खिदमत में आगे का ऐसा सवाल करते हैं कि अली जवाब ही ना दे पाए इसका। आए मौला की खिदमत में,
कहा मौला एक बच्चा है। कहा ठीक है। कहा जब उसके अंदर दो खूबियां पाई जाती हैं। कहा क्या? कि वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक नजीस जानवर कुत्ते से और एक बकरी से। कहा तो ठीक है। कहा तो उसको पहचाना कैसे जाए? मौला ने कहा जाओ उसके सामने घास फूस रखो, हड्डियां रखो। अगर वो घास फूस की तरफ चले तो बकरी है, और अगर हड्डियों की तरफ जाए तो कुत्ता है। गए और अगले दिन फिर आए मौला के पास में। कहा मौला हमने देख लिया। क्या देखा? कहा कभी वो इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर मुंह मारता है, कभी उधर मारता है। तो ये बात तो तय हो गई ना कि जो दो चीजों से मिलकर बनता है वो इधर इधर मुंह मारता है। कहा अच्छा। कहा मौला आप कैसे पहचाने? कहा जाओ फिर। कहा आप क्या करें? का मजमे के दरमियान लेके चलो, अगर अलग अलग चले तो कुत्ता है, और मजमे के साथ साथ चले तो बकरी है। गए अगले दिन फिर आ गए, मौला देख लिया हमने। कहा क्या देखा? कहा कभी साथ चलता था, कभी अलग हो जाता था। मौला ने कहा अच्छा। अब ये बाकायदा जवाब दिया जा रहा है। कहा मौला कभी अलग चलता था, कभी साथ हो जाता था। कहा अच्छा अब जाओ। अब इन्होंने कहा ये हम इनसे सवाल करते जाएंगे। मौला कह रहे अब कैसे पहचाने? मौला ने कहा जाओ उसे ज़िबा कर देना, और ज़िबा करके देखना अगर आते निकले, अगर आते निकले तो कुत्ता है, ओजड़ी निकले तो बकरी है। अब चले गए वापस, अब लौट के नहीं आते। भाई आए कैसे? ये कह ही नहीं सकते कि हमने 2 बार ज़िबा किया है। एक बार आयत आते निकली है, एक बार ओजड़ी निकली है। सलावत पढ़े बरबाद। तो ये है बाकायदा जवाब देना, सवाल का जवाब बाकायदा देना। इसीलिए अली इब्न अबी तालिब की विलायत को वाजिब है या मुस्तहब है? उलमा तशरीफ़ फरमा है। मेरा आपसे सवाल है, अली इब्न अबी तालिब की विलायत वाजिब है या मुस्तहब है? भाई कोई तो जवाब दे। वाजिब है? नहीं, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर वाजिब होती तो आपको मालूम है वाजिब के कानून क्या हैं? मैं बार बार कहूँ, उलमा तशरीफ़ फरमा, वाजिब ऐसे हैं कि हर एक पर वाजिब नहीं होते। नमाज बालिग होने के बाद वाजिब है, नाबालिग पे नमाज वाजिब नहीं है। रोज़ा बालिग पे वाजिब है, नाबालिग पे वाजिब नहीं है। हज मुस्तती पर वाजिब है, साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है, फ़कीर पर वाजिब नहीं है ऐसा ना? भाई मसला बता रहा हूं आपके सामने। तो वाजिब की भी किस्में हैं। तो अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत वाजिब नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे मिंबर से कह रहा हूं, अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत वाजिब नहीं है। तो मुस्तहब है, सुन्नत है? का सुन्नत भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत। तो भाई फिर है क्या? ना वाजिब है ना सुन्नत। तो अली इब्न अबी तालिब को मोहब्बत को क्या समझे? अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत वो मोहब्बत है। अली इब्न अबी तालिब की विलायत विलायत वो है कि जहां पर सिर्फ एक शर्त रखी गई है, सबसे बड़ी शर्त रखी गई, ना जवान की कैद, ना बूढ़े की कैद, ना बच्चे की कैद, ना दीवाने की कैद। बस कैद ये है कि अगर खून पाक होगा। भाई अब भी खामोश बैठे हैं आप। ये मोहब्बत वहां जाएगी जहां खून पाक होगा, ये मोहब्बत वहां नहीं जाएगी जहां खून नजिस होगा। सलावत पढ़े पर मोहब्बत वाले मोहब्बत। इसीलिए हदीस किसा में
आयत तत्हीर में अल्लाह ने ऐलान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, बेशक अल्लाह का इरादा यह है कि तुमसे हर तरह की गंदगी कसाफत को दूर रखा जाए। मैं आयत तत्हीर के ज़ैल में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ। आयत तत्हीर में ऐलान कर दिया गया कि तुमसे हर तरह की कसाफत निजासत को दूर रखा जाए। मेरे अजीजों, ये लाखों लाख फजाइल सुनने के बाद भी क्यों करीब नहीं हो रहे हैं? लाखों लाख फजाइल अहले बैत के सुन रहे हैं लोग, और उसके बाद भी करीब नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ये अल्लाह का इरादा है कि सारी निजासतें हैं और निजासत इनके करीब आ ही नहीं सकती है, चाहे कितने ही फजाइल सुन लो। इसलिए कि इनके नज़दीक तहारतें आती हैं, तहारतों का वरूद होता है इनके नज़दीक। इसलिए ज़रूरी है कि अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत उस दिल में जागुज़ी होगी जिसका खून पाको पाकीज़ा होगा। सलावत पढ़ पर मोहम्मद वाले तो हमें बस ये देखना है कि हमारा खून पाक है या नहीं। अगर मोहब्बत अहले बैत है तो खून पाक है, विलायत अली इब्न अबी तालिब है तो पाक है। एक मरहुमा की साले सवाब की मजलिस है, अगर कुछ और गुफ्तगू आगे की जाए तो वक्त ज़रा ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन एक जुमला कह दूं। एक यतीम बेटे की माँ इस दुनिया से चली गई और एक शौहर की ज़ौजा इस दुनिया से चली गई, और ये शौहर के लिए भी एक नाकाबिल बर्दाश्त हादसा होता है कि जब उसका रफ़ीक, उसकी हमसफ़र इस दुनिया से चली जाए तो बड़ा दुख होता है, सदमा होता है। और जब बच्चे की माँ चली जाए तो बेटे से पूछिए कि जिसकी माँ गई है उसका क्या हाल होगा। मगर एक बात अर्ज़ करूं मेरे अजीज़ों, हमारी आपकी माएँ जब तक जिंदा रहती हैं तो सुकून नहीं मिलता उनको। मेरा बेटा बूढ़ा भी हो जाता है तो माँ अपने बेटे से वही मोहब्बत करती है जो बचपन में करती थी, और वो सुकून नहीं पाती जब तक जिंदा रहती है। मगर जब इस दुनिया से चली जाती है तो माँ को सुकून मिल जाता है। जैसे ही इस दुनिया से जाती है सुकून मिल जाता है। मगर एक माँ तारीख में ऐसी है कि जिसे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। आपका जहन पहुंच गया होगा वो कौन सी माँ है। वो माँ अपने मज़ार में सुकून से नहीं है। जब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है ना, तो दरोगा जिंदान ने सैयद सज्जाद से आकर शिकायत की, मौला सैयद सज्जाद, रात की तारीकी में कैद खाने से कोई बीवी निकलती है और निकल के आके सहने कैद खाना में गिरिया करती है। ऐ सैयद सज्जाद, ये कौन सी बीवी है? सैयद सज्जाद ने अपनी फूफियों से पूछा, अपनी बहन सकीना से पूछा, अपनी मादर से पूछा, आप में से कौन जाता है कैद खाने के सहन में? सबने कहा हम नहीं जाते। सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ दरोगा जिंदान, हमारे घर की कोई औरत नहीं आती। कहा सैयद सज्जाद देखना पसंद करोगे? कहा हाँ। कहा रात जब आधी गुजर जाए तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक बीवी किस तरह रोती है। आधी रात गुजर गई। सैयदा के चाहने वाले हो मेरे अजीजों, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है मेरे अजीजों। जैसे ही रात आधी गुजरी, एक बीवी सहने जिंदान में आई और आके एक मर्तबा कहती है,
हाय मेरे मजलूम हुसैन, हाय मेरे गरीब हुसैन, हाय मेरे प्यासे हुसैन। दरोगा जिंदान ने सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ा और पकड़ के एक मर्तबा सहने जिंदान की तरफ लेके आए। सैयद सज्जाद, अरे देखो वो बीवी हुसैन हुसैन करके गिरिया कर रही है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद करीब आए, ए बीवी, अरे आप कौन है? अरे रिवायत ये कहती है बीवी ने नकाब उल्टी। ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे मेरा घर लुट गया। जज़ाकुम खैर जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला में। मेरे अजीजों, ये वो माँ है जिसे सुकून नहीं मिला है। काफिला चला करबला से, छोटी सी बच्ची सकीना ऊंट की पूंछ से जमीन पर गिरी। सरे हुसैन नोके नेजा पर ना रुका, बार बार रखा गया। बहुत इख्तिसार के साथ मसाइब पढ़ रहा हूँ, मुझे जो बयान करना है वहाँ तक आना है। क्योंकि सरे हुसैन नोके नेजा पर नहीं रुकता है, शिम्र ताजियाना लेकर बढ़ा। याद रखिए, ये वो माँ है कि जो मरने के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी सुकून से नहीं रही है, मज़ार में सुकून से नहीं है फातिमा। अब जब देखा सकीना गिर गई है, शिम्र ताजियाना लेकर बढ़ा। एक मरतबा सैयद सज्जाद के ताजियाना लगाया, ऐ सैयद सज्जाद, तुम्हारे बाप का सर नोके नेज़ा पर नहीं रुकता है। एक मरतबा हुसैन के चेहरे को देखा, बाबा अब मुझ में इतनी ताब नहीं है कि मैं ताजियाने बर्दाश्त कर सकूं। एक आवाज आई, ऐ सैयद सज्जाद, अरे मेरी सकीना। मेरी सकीना इस काफिले में नहीं है, मेरी सकीना इस काफिले से दूर चली गई है। एक मरतबा ज़ैनब से कहा, सैयद सज्जाद ने, फूफी अम्मा सकीना इस काफिले में नहीं है। जनाब ज़ैनब ऊँट से उतरी, एक मरतबा सकीना की तलाश में चली। ऐना सकीना। काफ़ी दूर जाने के बाद क्या देखा कि एक बीवी है जो बच्ची को आगोश में लिए हुए सर पर दस्ते शफ़क़त रखी हुई है। एक मरतबा ज़ैनब ने करीब जाकर पूछा, ए बीवी, जब से हम करबला से चले हैं इस बच्ची पर कोई रहम नहीं खाता, आप कौन है? भाई इतना सुनना था। बीवी ने नकाब उल्टी, ए ज़ैनब, अरे तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ फातिमा। जज़ाकुम खैर जज़ा। वही माँ मेरे अजीज़ों, बस आखिरी मंजर और मजलिस तमाम। वही माँ जब इस दुनिया से जाने लगी तो बच्चों का कितना ख्याल। अबुल हसन से वसीयत करती हैं, अबुल हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अबुल हसन मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। अबुल हसन मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना। अबुल हसन मेरे हुसैन का ख्याल रखना, इसलिए कि मेरा बच्चा रात की तारीकी में उठकर पानी मांगता है। ये सारी वसीयतें जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन को की। और उसके बाद आखिरी वक्त में कहती अस्मा, अब मैं हुजरा इबादत में जा रही हूँ। आप मसाइब बराबर सुनते हैं, लेकिन ज़हरा के मसाइब जब पढ़े जाएं ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, जैसे कल की बात है। क्यों? जिस उम्र में हमारे यहाँ बेटियों की शादी रचाई जाती है, उस उम्र में फातिमा असा के सहारे चला करती थी और मसाइब पढ़े जनाब फातिमा ने। 18 साल का सिन और फातिमा कमर झुका के ज़ईफ़ा हो गई थी और बार बार कहती, बाबा आपकी वफ़ात के बाद मेरे ऊपर मसाइबों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ मेरे अजीज़ों, ये आखिरी मंजर है। और जब हुजरा इबादत में जाने लगी तो एक मरतबा कहती है, अबुल हसन, है अस्मा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब मैं यकीनन जिंदा ना रहूंगी, लेकिन जब मेरे शहजादे आए तो पहले दस्तरखान बिछा देना, मेरे मरने की खबर ना देना। आपने रिवायत सुनी है ना? हाँ अजीजों,
हुजरा इबादत में गई, तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ मुनक़ता हुई, शहजादे तशरीफ़ ले आए, आकर सलाम किया। एक मर्तबा एक आसमाने दस्तरखान बिछा दिया, दस्तरखान पर खाना रखा, ए शहजादो खाना खा लो। एक मर्तबा शहजादे कहते हैं अस्मा तुम्हें मालूम है हमारे घर का दस्तूर ये है, जब तक हमारी माँ दस्तरखान पर नहीं होती हम खाना नहीं खाते। अल्लाह अकबर। बस अजीजों, बस आखिरी जुमले हैं मसाइब के और मजलिस तमाम हो रही है। अस्मा से ना रहा गया, हुजरे की तरफ इशारा किया। अब जो शहजादे बड़े, क्या देखा, अरे अम्मा इस दुनिया में नहीं है। दौड़े हुए मस्जिद में गए, बाबा अम्मा तना छोड़ के चली गई। अल्लाह अकबर। जज़ाकुम खैरल जज़ा। अब आखिरी मंजर है मेरे अजीज़ों, अली ने गुस्ल दिया वसीयत के मुताबिक, कफन पहनाया। क्या क्या गुजरी अली पे आप सुनते रहते हैं। जब कफन पहनाया है, लिबास जुदा किया है, तो अली चीख मार कर रो पड़े। क्यों? फातिमा की सारी पसलियाँ टूटी हुई थी। हाँ मेरे अजीज़ों, इतना जुल्म हुआ। गुस्ल दिया, कफन पहनाया, एक मर्तबा सहने खाना में जनाजा रखा गया, बच्चों को बुलाया गया। हमारे यहाँ भी यही दस्तूर है कि जब गुस्ल कफन दे दिया जाता है तो बच्चों को बुलाया जाता है, आओ बच्चों अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, आओ बच्चों आखिरी। अब ये चेहरा देखने के लिए ना मिलेगा। हाँ अजीज़ो, अली ने आवाज़ दी, है बेटा हसन आखिरी दीदार करो, है ज़ैनब उम्मे कुलसूम आखिरी दीदार करो। सब बच्चे आगे बढ़ गए, सब ने दीदार किया, मगर रिवायत कहती है कि हुसैन आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े। एक मर्तबा अली ने फिर आवाज़ दी, ए बेटा हुसैन आगे आ जाओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। क़यामत भरा जुमला है हुसैन का। एक आवाज़ आई, ए बाबा, अरे जब तक माँ हुसैन कह के आवाज़ ना देगी हुसैन आगे ना बढ़ेंगे। वह इतना सुनना था अजीज़ों, बंदे कफन टूटे, ज़हरा के हाथ आगे बढ़े, आवाज़ दी, आ मेरे हुसैन, तेरी माँ बुला रही है। हुसैन आगे बढ़े, मुंह पे मुंह रख दिया, अम्मा अरे कल जब मैं कुछ पुश्ते रहवार की झील से नीचे गिरूंगा तो मुझे कौन सहारा देगा। अरे फातिमा ने वादा किया, ए मेरे लाल तेरी माँ बढ़ के सहारा देगी। हाँ मेरे अजीजों, जब हुसैन जमीन पर आए, एक मर्तबा ज़हरा आगे बढ़ी और कहा, ऐ शेर मेरा बच्चा प्यासा है, मेरा बच्चा मजलूम है। मगर शिम्र ने एक ना सुनी, कुंद खंजर चला दिया, जमीन हिलने लगी, आसमान कांप उठा, हुसैन शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाही व तस्लीम लिअमर। बारगाह हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा। बाला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मजलिस का सवाब जिस मरहुमा के लिए ये मजलिस मुनाक़िद की गई थी उसके नाम आमाल में दर्ज फरमा। बाला इस फ़र्श अज़ा पर जितने भी मोमिनीन दस्त बदुआ हैं, तब सबकी दिली नेक हाजात को पूरा फरमा। जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बरसर रोज़गार इसमें तरक्की अता फरमा। बाला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हालात हाज़रा में हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, ईरान को मुस्तहकम फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को निस्त नाबूद कर दे। हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके नासरीन में शुमार फरमा। गुजारिश है एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा गज़ाला परवीन बिनते मुदब्बिर हुसैन की रूह को इसाले सवाब कर।